हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर पर स्वागत में। हमने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन और यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पार्ट सेकंड में हमने यूनिट और डायमेंशन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल किए, हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। मतलब जो आपने वीमा पढ़ी है उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, आज जो हम इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक छोटा टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा, जो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसी टॉपिक के बेस पर, उसी टॉपिक के आधार पर हम फिर ये टॉपिक पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो आप अब हेडिंग लिखो कि हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ये प्रिंसिपल क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। यह प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है, यह कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ each term and each term in an equation must be same. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि जो प्रत्येक टर्म की डायमेंशन है, ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की जो डायमेंशन है, किसमें, प्रत्येक टर्म की डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ईच टर्म, प्रत्येक टर्म की डायमेंशन किसी इक्वेशन में वो क्या होती, सेम होती है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, उसमें प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। या इसको हम दूसरे शब्दों में पढ़ें या दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम ओनली वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम dimensionally same physical quantity. We can add and subtract dimensionally same physical quantity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब हमारे पास ये है कि किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सेम डायमेंशनली सेम जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 5 जूल है, इसमें हम जूल ही ऐड कर सकते हैं, 4 जूल। हमारे पास 5 जूल है, इसमें हम जूल ही ऐड करेंगे। 5 जूल में हम 5 सेकंड, इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, हम ऐड कर रहे हैं, किसको करेंगे, जो डायमेंशनली सेम
फिजिकल क्वांटिटी है। ये इसकी डायमेंशन क्या, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। और जो यूनिट से हम क्या निकालते हैं, डायमेंशन। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। तो दोनों हम देख पाते हैं कि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो इनकी डायमेंशन भी सेम नहीं होगी। तो हम इन दोनों को, ये तो हमारे पास, हम इसको तो ऐड कर सकते हैं बट इसको ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है, इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, केवल न्यूटन ही ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 न्यूटन हो गया, इनको ऐड करके 8 न्यूटन लिख सकते हैं। लेकिन 5 न्यूटन में हम 3 केजी ये ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों अलग अलग है। ये कौन कहता है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार हम केवल सेम डायमेंशनली फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हमारा एक छोटा टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है वो है कि कोई भी समीकरण या कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, या जो अननोन कांस्टेंट है, जो हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम इसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन, पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। एंड calculate dimension of unknown constant, unknown constant। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है कि करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन फिजिक्स में करेक्ट है या नहीं है वो हम डायमेंशन एनालिसिस के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट। कोई हमारे पास अननोन कांस्टेंट है, उसकी हम डायमेंशन भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। एग्जांपल है, वो एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। तो वेयर जो हमारे पास v है वो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारे पास a है वो है एक्सीलरेशन, और t है स्मॉल t, वो हमारे पास है टाइम। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या कहता है कि प्रत्येक टर्म की, किसी भी इक्वेशन में प्रत्येक टर्म की डायमेंशन यदि सेम है तो हम कह देंगे कि वो इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है। तो हम देखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, each term dimension on LHS, dimension on LHS, each term dimension on LHS किसके बराबर होना चाहिए, each term dimension on RHS। इसका मतलब ये है कि LHS में जो प्रत्येक टर्म है उसकी डायमेंशन, और जो RHS में जो प्रत्येक टर्म है
इस प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो डायमेंशनल इक्वल होने चाहिए। तो हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन। जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं, प्रत्येक टर्म की डायमेंशन निकालते हैं, तो हमारे पास ये जो प्लस या माइनस का साइन है, इसको हम इक्वल से रिप्लेस करते हैं। ये जो साइन है इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्वल। तो हमारे पास प्रत्येक टर्म बन जाएगी, ये भी एक टर्म बन गई, ये भी एक टर्म बन गई, और इनकी डायमेंशन, ये टर्म इसकी, इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन वो क्या होनी चाहिए, यदि सेम है तो हम कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी डायमेंशनली सही है और ये करेक्ट इक्वेशन है। तो हम देखते हैं v की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है m0 l1 t माइनस 1। आगे देखो u क्या है, u भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगा, m0 l1 t माइनस 1। क्योंकि प्रत्येक टर्म की हमें डायमेंशन देखना है, प्रत्येक टर्म की, इसकी डायमेंशन देख ली, v की डायमेंशन नहीं है, u की डायमेंशन नहीं है। अब देखते हैं a की डायमेंशन हमारे पास होती है m0 l1 t माइनस 2, और जो t है उसकी डायमेंशन होगी t1। आगे देखते हैं, ये हमारे पास तो कितना हो गया, हमारे पास हो गया m0 l1 t माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1। आगे हम देखते हैं कि ये -2 है और ये +1 है, दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो आपस में पावर आपस में क्या होती है, ऐड होती है। तो -2 + 1 तो कितना हो गया, -1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कितनी कैसे हो गई, m0 l1 t माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि इस टर्म की डायमेंशन, इस टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन आपस में क्या है, इक्वल है या क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि इसमें v है वो क्या है, वेहर v इक्वल टू हमारे पास है इनिशियली वेलोसिटी, और जो u है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सीलरेशन, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो जो हमारे पास हमने बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो ये कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। तो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे इक्वल के साइन से। किससे रिप्लेस करेंगे, इक्वल के साइन से। तो कर दो, तो हमारे पास v स्क्वायर है, तो v की डायमेंशन होती है m0 लिखो चाहे मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायमेंशनली फिर भी करेक्ट होगा। m0 l1 t माइनस 1, इसका क्या है, स्क्वायर है, हो गया। u क्या है, u भी वेलोसिटी है, इसका क्या हो गया, u m0 l1 t माइनस 1, इसका भी स्क्वायर है। ये बराबर का साइन, 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये डायमेंशनलेस है। तो आगे हमारे पास है a m0 l1 और t माइनस 2।
ये क्या है, एस एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ की डायमेंशन एल। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया m0 l2 t-2। ये क्या हो गया, m0 l2 t-2 इक्वल क्या हो गया, m0 l2 t-2। इसमें क्या हो गया, m0 दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये और ये वाली पावर आपस में 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया l2। ये -2 है तो t की पावर -2। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रत्येक टर्म की डायमेंशन सेम है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अगला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है s बराबर ut प्लस 1/2 at²। ये जो हमारे पास इक्वेशन, जो हमने पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 3 जो पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन आप आगे आने वाले टॉपिकों में हम इन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इस इक्वेशन को देखते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वे हैव एस क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टी फॉर टाइम, ए क्या है, ए फॉर है एस, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्सीलरेशन। अब हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर, जब भी हम किसी इक्वेशन को टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लस या माइनस का साइन है उसको हम रिप्लेस करते हैं बराबर के साइन से। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हमें प्रत्येक टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। अब ये टर्म नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसा कर सर इसकी भी डायमेंशन देख लो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, ये टर्म नहीं है। ये एक हमारे पास अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारे पास अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ये दोनों अलग अलग, इसकी डायमेंशन अलग होगी, इसकी डायमेंशन अलग होगी, ये दोनों आपस में डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी टर्म की डायमेंशन और इस टर्म की डायमेंशन आपस में क्या है, सेम है। इस टर्म की डायमेंशन भी क्या है, सेम है। ये जो हमारे पास तीन टर्म है, एक टर्म s है, दूसरी टर्म हमारे पास है ut और तीसरी टर्म हमारे पास है हाफ at²। इन तीनों की डायमेंशन देखते हैं क्या करेक्ट है। यदि करेक्ट है तो हम कह देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। तो हम देखेंगे s की जो हमारे पास डायमेंशन है, s हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी डायमेंशन होगी m0 l1 t0, ऐसे लिख सकते हो हम। u की डायमेंशन हमारे पास होती है, u का मतलब हमारे पास है वेलोसिटी से, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं m0 l1 t-1। t है, t की डायमेंशन t1 बोल दो। हाफ कांस्टेंट है, a की डायमेंशन कितना, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है m0 l1 t-2। आगे ये टाइम है और टाइम का स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, t2। आगे इसको सोल्व करो तो हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी l1। यदि हमारे पास डायमेंशन 0 है तो चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी, इसमें भी यही है। आगे देखो हमारे पास L1
t माइनस वन, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी, तो t माइनस वन और प्लस वन। अगली जो हमारे पास टर्म है वो है m0, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, t1 l1 t माइनस टू और t प्लस टू। तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो होगी l1, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी l1 t माइनस और प्लस 0 हो गया, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास क्या होगा, ये t माइनस टू टी प्लस टू, तो हमारे पास क्या बचा l1। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। और भी हमारे पास इक्वेशन है जिनको हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से ये चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आता है कि वो क्या कहता है, उसकी हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन के बारे में ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, और उसमें जो अननोन है, कोई कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखेंगे। अब जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, अननोन कांस्टेंट है, कोई हमारे पास अननोन कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। नोट डाल के ये लिखना पड़ेगा नोट, और ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट का जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो है कि पावर, जो पावर है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। पावर क्या होती है, जैसे हमारे पास e की पावर 2x, तो ये जो हमारे पास पावर है वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरी हमारे पास एंगल, ये भी क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। और तीसरा हमारे पास चाहे ln लिख दो, ये जो हमारे पास ln है ये भी डायमेंशनलेस है। जैसे एग्जांपल, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और ln है वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे पावर के, जैसे एग्जांपल हम देखें e की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस। एंगल जैसे हमारे पास एग्जांपल है साइन थीटा, ये जो हमारे पास है या टेन थीटा ईटीसी, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास थीटा की किसी वैल्यू पर इसका कुछ मान आएगा, जैसे थीटा की 90 वैल्यू पर एंगल का मान 90 है तो साइन थीटा का मान होता है 1, तो वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक डायमेंशनलेस होता है। जो 1 है वो 1 हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस है। जैसे थीटा की 45 वैल्यू पर tan थीटा का मान होता है 1 होता है, ये भी एक डायमेंशनलेस है। आगे हमारे पास यदि कोई ln है और यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है तो वो भी क्या होगी, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी है तो वो भी क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। तो इनको हमें याद रखना है कि कोई भी पावर है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल है वो भी एक डायमेंशनलेस होता है, और जो हमारे पास ln है, ln के यहाँ पर जो भी कुछ हो क्वांटिटी हो वो भी क्या होगी, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि इन सब का मान हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। हाँ, अब जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट है। अब हमारे पास जो एप्लीकेशन है कि वो है डायमेंशन ऑफ अननोन कांस्टेंट। कोई भी अननोन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या होगा, पहला हमारे पास जो एग्जांपल है वो है n इक्वल टू n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमें ये बताना है कि जो लैम्डा की डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लैम्डा।
हम क्या करेंगे कि द डायमेंशन ऑफ लैम्डा, डायमेंशन ऑफ लैम्डा ये क्या होगा। हमारे पास हम देखेंगे कि किसी की पावर हो वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो पावर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा टी इसकी डायमेंशन क्या है, 0, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के बराबर, तो इतना हो गया m0 l0 t0, ये लैम्डा हो गया। और ये t हमारे पास क्या है, यहाँ पर t है वो क्या है, टाइम है। तो हमारे पास कितना हो गया, t की डायमेंशन होती है t1, तो हमारे पास लैम्डा की डायमेंशन कितना हो गया, t-1। ये हमारे पास क्या हो गया, हम t लैम्डा की डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर दी, क्या होगी t-1। यहां से भी देख सकते हैं कि यदि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो ये t है उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि इसको डायमेंशन लेस बनने के लिए यदि ये टाइम की यूनिट है तो इसको भी 1 में टाइम की यूनिट होना होगा, तभी ये डायमेंशन लेस होगा। तो हमारे पास जो लैम्डा की डायमेंशन है वो है t-1। अगली जो हमारे पास अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल f इक्वल टू ax प्लस बी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमें a और b की डायमेंशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमें a और b की डायमेंशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। a और b की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। अब हम इसको, ये जो हमारे इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये होगी, इन सभी टर्मों की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये क्या है, एफ की डायमेंशन हमें पता है, इसको हम टर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, रिप्लेस प्लस के साइन को किससे रिप्लेस कर देंगे, इक्वल के साइन से। तो करो, एफ की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2। ये हमारे पास एफ की डायमेंशन होती है, किसके इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन के, इसकी डायमेंशन क्या है a, वेहर x हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और t हमारे पास है टाइम। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी टी स्क्वायर, जिसमें x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, t हमारे पास टाइम है। इसमें हमें a और b की डायमेंशन कैलकुलेट करना है। डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सेम। तो हमारे पास इस टर्म की डायमेंशन, ये फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन ये होगी a, और x की डायमेंशन हो गया हमारे पास L1 हो गया। तो इससे हमारे पास a की डायमेंशन क्या निकलेगी, a की डायमेंशन आ गई m1 L1 t-2 अपॉन में L1। यहां से हमारे पास a की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी, a की डायमेंशन आएगी L1 से, ये L ऊपर जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, m1 t-2। हमारे पास जो a की डायमेंशन निकल के आई वो m1 t-2 है। अब हम कैलकुलेट करेंगे b की डायमेंशन। b की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही लगाएंगे कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, तो अब देखो हमारे पास f की डायमेंशन क्या है, m1 L1 t-2, यहां पर क्या है b,
और t की डायमेंशन t2 टाइम है तो t2। हमारे पास होगी b की डायमेंशन m1 l1 t-2 अपॉन में t2। ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास b की डायमेंशन आएगी, b की हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, b की हमारे पास डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, b इक्वल टू m1 l1 t-2 है, ये ऊपर जाएगा 2 माइनस हो जाएगा तो t-4। हमारे पास f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर में हमें a और b की डायमेंशन कैलकुलेट करनी थी। a की डायमेंशन हमारे पास ये निकल के आ गई m1 t-2 और b की डायमेंशन आ गई ये m1 l1 t-4। अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है